और अब वक्त है पंजाब का। चित्रा। बिल्कुल, अब पंजाब की तस्वीर पे जल्दी से हम नजर डालते हैं और सबसे पहले बात करेंगे वोट शेयर की। पिछले 10 सालों से शिरोमणि अकाली दल बीजेपी गठबंधन की सरकार है, लेकिन अब की बार पंजाब में कौन असरदार? मालवा फेज वाइज हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे बड़ा रीजन जहां पर 25% वोट शेयर यहां पर बीजेपी अकाली दल गठबंधन को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मालवा रीजन की हम बात कर रहे हैं, जबकि 34% कांग्रेस पार्टी को यहां पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। और आगे बढ़ते हुए अगर हम अन्य के खातों पर, आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा मजबूती से चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही है और देखिए उसका फायदा भी उसको मालवा में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 33% वोट शेयर आम आदमी पार्टी को पंजाब में, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मालवा रीजन की हम बात कर रहे हैं, 8% वोट शेयर अन्य के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मालवा में आपको बता दें कुल 68 सीटें आती हैं। मालवा सबसे बड़ा रीजन, और सिर्फ एक बार अगर हम छोड़ दें तो हमेशा यहीं से मुख्यमंत्री पंजाब के लिए चुनते हुए चले आए हैं। और अब आंकड़े 9 से 15 सीटें शिरोमणि अकाली दल बीजेपी गठबंधन को मालवा रीजन की हम यहाँ पर जो तस्वीर है वो आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़त के साथ 23 से 31 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि आम आदमी पार्टी की हम बात करें तो उसे 24 से 32 सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी जो कि पहली बार पंजाब में चुनाव लड़ रही है। और ऐसा लग रहा है कि दिल्ली का असर पंजाब में भी काफी कर गया है, जबकि अन्य की बात करें तो उनके खाते में 0 से 4 सीटों के आसपास सिमटती हुई दिखाई दे रही है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर यानी कि मालवा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। नेहा, तो मालवा जो कि एक निर्णायक इलाका पंजाब का, कि जो मालवा जीतेगा वो दबदबा रखेगा पंजाब की सियासत में। और यहाँ हम देख रहे हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, ज्यादा फर्क नहीं है, 34-33। बिल्कुल, पंजाब के लिए कहा जाता है जो मालवा जीतेगा वही पंजाब पे राज करेगा। इसकी वजह यही है कि सबसे बड़ा क्षेत्र है। दोनों क्षेत्रों को अगर मिला दें, जिसकी बात अब हम आगे करेंगे दर्शकों के लिए, उससे भी ज़्यादा सीटें इस इलाके में हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बहुत कड़ा मुकाबला हमारे पोल के हिसाब से दिखाई पड़ता है। करंदीकर साहब, लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी को और अच्छा नहीं करना चाहिए था? कांग्रेस एज लेती जा रही है मालवा में। कांग्रेस बराबर कर रही है, यही मतलब आम आदमी पार्टी के लिए नुकसान है, क्योंकि और कई अन्य लोगों का मानना था कि आम आदमी पार्टी मालवा में बहुत अच्छा करेगी। उस तरह से कांग्रेस हैज़ मेड अ कमबैक और इसी कारण से वो बराबर स्प्लिट है, कांटे की टक्कर है दोनों में, वोट में भी और सीटों में भी। ये बहुत बड़ी बात है। जगविंदर पटियाल एबीपी न्यूज संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगविंदर, मालवा की तस्वीर में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है, लेकिन कांग्रेस अच्छा कर रही है। आम आदमी पार्टी को जितना अच्छा करना चाहिए था ऐसा नहीं कर रही वो मालवा में। देखिए, मुझे ये लगता है कि मालवा में अंडर करंट बहुत ज्यादा है। और दूसरी बात यह है कि वहां पंजाब में जितनी खुदकुशियां हुई किसानों की, ज्यादातर वो मालवा क्षेत्र में हुई। तीसरी बात यह है कि मालवा अकाली दल का जबरदस्त गढ़ माना जाता था। तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी का जो अभी तक एग्जिट पोल में भी जितना बढ़त नजर आ रही है, इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि जहां जहां अकाली दल रहा है पिछली बार, वहां वहां आम आदमी पार्टी पकड़ बना रही है। यानी अकाली दल को आम आदमी पार्टी पंजाब में रिप्लेस कर रही है। और यही वजह है कि सरकार में होते हुए भी जो अकाली दल है वो बहुत पीछे सरकता जा रहा है। बहुत बड़ी बात आप जगविंदर कह रहे हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा जी अकाली दल से हमारे साथ है। सिरसा साहब, जगविंदर कह रहे हैं मालवा गढ़ हुआ करता था अकालियों का, लेकिन डेंट अकाली को पड़ रहा है और फायदा आम आदमी पार्टी ले जा रही है एग्जिट पोल में मालवा में। नेहा जी, सबसे पहले तो मैं ये आपको जो याद कराना चाहूंगा, यही एग्जिट पोल पिछली बार भी गलत साबित हुए और उससे पिछली बार भी गलत साबित हुए। मालवा में अकाली दल कम से कम 34 से 35 सीटें लेंगी, ऐसा हमारा अनुमान ही नहीं है, हमारा यकीन भी है। क्योंकि मैं खुद चुनाव में 1-1.25 साल के आसपास मैं पंजाब में रहा हूं चुनाव के दौरान, और मैंने ग्राउंड पे और आखिरी दिनों में कुछ 10 दिनों में तो मैं मालवा रीजन में ही था, मैं वहीं पे देख रहा था। मैं आपको ये बता सकता हूं कि मालवा के जो फैक्टर हैं, और खास तौर पर नेहा जी आपको एक बात बहुत ध्यान से रखनी चाहिए, पंजाब के अंदर सबसे मैक्सिमम एससी सीट हैं, वोट हैं। और हमारे जो आटा दाल धारक हैं, जो हमारे अपने वोटर हैं, अगर आप उससे कभी भी पूछने जाएंगे तो वो कभी नहीं बताने वाला वोट किसको डालेगा, क्योंकि उसने जिम्मेदार से भी काम लेना है और उसने आटा दाल के लिए वोट भी डालनी है हमें। इसलिए मैं ये आपको आप मानने को तैयार नहीं, आप कह रहे हैं कि एग्जिट पोल के हिसाब से आंकड़े नहीं आने वाले आपके लिए। आम आदमी पार्टी से कपिल मिश्रा जी, सिरसा साहब हमारे साथ जुड़ गए। कपिल मिश्रा जी, 33% वोट शेयर, 24 से 32 सीटें मालवा में, पर ये जरा उम्मीद से कम नहीं है हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक जो आंकड़ा आ रहा है?
कपिल मिश्रा जी, आप इससे बेहतर करते, कांग्रेस आपसे एज ले रही है इस क्षेत्र में। 2 दिन का इंतजार कीजिए नेहा जी, 11 तारीख को दिवाली है और 13 तारीख को होली है। हम तो अब धूम धड़ाके की और भांगड़े की तैयारी करके बैठे हुए, और बड़ी जीत, ऐतिहासिक जीत, हिंदुस्तान की राजनीति को बदलने वाला चुनाव पंजाब का, और दिल्ली से निकलकर 2 साल के अंदर एक पार्टी पंजाब की विजय की ओर गोवा में खड़ी हुई है, और उसके बाद हम गुजरात की ओर बढ़ने वाले हैं। मेरे को लगता है 11 मार्च। बाप रे, आपने गुजरात तक अपनी गाड़ी बढ़ा दी। कांग्रेस पार्टी से खुशबू हमारे साथ है। वैसे खुशबू, मालवा अगर इलाके की हम बात करें, सबसे अच्छा वहां कांग्रेस पार्टी कर रही है, पर आम आदमी पार्टी कह रही है ये जो 1% वोट का अंतर है, कांग्रेस का 34 और आपका 33, ये भी बदल जाएगा असली आंकड़ों में। आम आदमी पार्टी कांग्रेस को पटखनी देती हुई आगे निकल जाएगी। मैं शुरू से एक ही बात कह रही हूँ कि 11 तारीख का इंतजार हो, हार जीत 11 तारीख को पता लगेगी। एग्जिट पोल देखने के बाद यही डिसीजन है, यही राइट एग्जिट पोल जो है, यही आपको बिल्कुल सही रास्ता दिखा रहा है कि यहाँ पर ये पार्टी होगी, वहाँ पर वो पार्टी की राजनीति होगी। तो वैसा तो नहीं होगा। मैं कह रही हूँ हार, जब आपने पंजाब उत्तर प्रदेश की बात की, आपने उत्तराखंड की बात की, और अभी आप पंजाब की बात कर रही हैं। मैं एक ही कहूंगी कि 11 तारीख का हम सबको इंतजार है, और तब तक हम इंतजार करेंगे। वैसे मालवा में आप लोग बाकी पार्टी, अकाली और आम आदमी पार्टी के मुकाबले बेहतर कर रहे हैं, पर आप कह रही हैं ये स्थिति और सुधरेगी।